नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब समाचार विस्तार से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत बरियारी कला गांव में 42 वर्षीय राम नरेश की पत्नी रिंची संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बगल लकड़ी के डिब्बे के खूंटे में फांसी में फंसी मिलने पर मचा हड़कंप। हम आपको बता दें, रात्रि में गई हुई थी शौच की क्रिया के लिए और फिर वह वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब उनको खोजा तो वे घर के बगल में लकड़ी के डिब्बे में फांसी में फंसी मिली। हम लोग सो गए थे, हम नहीं जानते। कै बजे निकली मम्मी यहाँ से रात में? 8-10 बजे निकले। फिर उसके बाद हम बस सबको ढूंढे थे, नहीं मिले। सब जगह खोजे हो? हाँ। फिर कैसे जानकारी हुई कि मम्मी वहाँ? रात रही सवेरे पता मिली। चुप रहो। फिर सुबह बताए थे। कौन बताया? तो हमें बताए थी ना, जो आया नेजो दादा बताए थे। क्या बताए? कहा कि तुम्हारे मम्मी वो उधर है। फिर सब लोग गए वहाँ? हाँ, सब लोग गए थे। क्या कंडीशन थी वहाँ जब गए? देखे तो कैसे थी मम्मी? पारी। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या उनकी मौत फांसी में लटक कर हुई है। वही पति का कथन है कि कुछ दिन पूर्व उसके भाई के साथ उसका विवाद हुआ था, जिस कारण से उसके भाई की मौत हो गई थी और पुलिस के समक्ष उनका समझौता हो गया था, जिस कारण से उनको कोई सजा नहीं हुई थी। उन्हें आशंका है कि भाई के परिजनों ने उनकी पत्नी की हत्या कर दी होगी। किसी से कोई विवाद था क्या? विवाद साहब भाई से हुआ था। तो कब हुआ था? आज 15 रोज की बात हो गई। तो क्या ज्यादा विवाद हुआ था क्या? अब भाई को मार दिया। हाँ। उसके बाद उन्हें लाके मर गया। उसके बाद उन्हें फिर थाने में उन्हें रिपोर्ट करी, 100 नंबर आई। उसके बाद उन्हें फिर ले गया। फिर अपन ही सुलह उलह हो गया। फिर उसके बाद ये घटना हो गई। पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। पुलिस ने शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वही सवाल यह उठता है कि राम नरेश की पत्नी की मौत आखिर कैसे और क्यों हुई। मृतिका अपने पीछे 2 लड़के और 1 लड़की छोड़ गई हैं। सर जी, हम जानते नहीं है। रात में सो गया। रात में पता नहीं कितनी देर ये क्या हो गया। कै बजे तक घर में थी? ये लगभग 9-10 बजे तक चली। फिर उसके बाद मैं सो गया। हाँ। उसके बाद ये मुझको मालूम नहीं था। सोने के बाद नहीं पता पाया। कैसे जानकारी हुई कि ये घटना हो गई? ये तो आदमी लोग जो है दिशा के 4 बजे तक मालूम था। क्या किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? सर जी, भाई से दुश्मनी रही है। क्या लगता है तुमको, किसी ने मारा है कि अपने से फांसी लगाई? अब तो सर जी, अब आपके सामने है। नहीं देखा मैं, फांसी है तो नहीं लगी है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए। अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।